हेलो गाइस, इस वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट देखेंगे। तो जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा उसको पहले एक बार गो थ्रू हो जाइए, क्योंकि उसमें बेसिक्स बताए गए हैं और इस वीडियो को समझने के लिए उसको देखना ज़्यादा ज़रूरी है पहले। तो उसमें मैंने लास्ट में क्वेश्चन कराया था जिसमें मैंने फॉर्मूले के बारे में बताया था। तो एक बार उस वीडियो को पहले देखिए, देखने के बाद फिर इस वीडियो पर आप आइए। और इसमें जो लास्ट क्वेश्चन है पिछली वीडियो का, उसके मुकाबले काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये दो। पहले मैं इन दो इजी क्वेश्चन से उस फॉर्मूले को समझाऊंगा ढंग से, उसके बाद हम दो क्वेश्चन और करेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें अब हम फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि ए सोल्ड अ प्रोडक्ट एट 20% प्रॉफिट इफ़ इज सेलिंग प्राइस इज 240, फाइंड सी। मतलब ए जो एक बंदा है वो अपने एक सामान को 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम परसेंटेज को तोड़ेंगे, ठीक है, वो ये हो गया। अब 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है, मतलब प्रॉफिट किस पर होता है हमेशा, सीपी पर। और 5 रुपये पे कितना कमा रहा है, एक, तो ये क्या है, ये प्रॉफिट है। तो अगर आप कोई चीज़ 5 रुपये की 1 रुपये के प्रॉफिट से बेच रहे हो तो मतलब कितने में बेच रहे हो, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 6। क्वेश्चन हो गया। आपको बस क्या करना है, उस परसेंटेज को तोड़ने आना चाहिए। सेल कॉस्ट प्राइस में हमेशा प्रॉफिट और लॉस होता है, और 5 रुपये की चीज़ को अगर 1 के प्रॉफिट से बेचोगे तो सेलिंग प्राइस होगा 6। अब इसने क्या, अब हमारा एक फॉर्मूला क्या था, वैल्यू किसकी इनटू चाहिए किसकी। तो इसमें क्या करेंगे, वैल्यू क्या होती है, जो क्वेश्चन में गिवन होती है। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया काफ़ी बार। तो वैल्यू क्या होती है, जो क्वेश्चन में गिवन होती है। वैल्यू किसकी, मतलब हमारे अकॉर्डिंग 240 वैल्यू किसकी है, 240 क्या है, सेलिंग प्राइस है, और हमारे अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस क्या है, 6। तो वैल्यू किसकी, 6 की, इनटू में हमें चाहिए किसकी, क्या बोला उसने निकालने को, कॉस्ट प्राइस। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 5 की, तो हम क्या करेंगे, इनटू 5। तो ये आ जाएगा 200, ठीक है। तो बस आपको इस फॉर्मूले को लगाने आना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, इस परसेंटेज को तोड़ने आना चाहिए, ठीक है। अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। बी, पहले परचेजेस पढ़ेंगे। बी परचेजेस अ प्रोडक्ट एट 10% लॉस, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ मैंने बस इसको जानबूझ के गलत लिखा है ताकि आपको मैं समझा सकूँ कि परचेजेस एट 10% लॉस। हम कभी भी कोई चीज़ 10% लॉस पे नहीं खरीद सकते। क्यों? अब आपको लगेगा कि हम घाटे में तो चीज़ खरीदते हैं, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम जब भी कोई चीज़ खरीदते हैं तो हमें उसका कॉस्ट प्राइस नहीं पता होता। तो हम ये पता कर ही नहीं सकते कि हम उसे फ़ायदे में खरीद रहे हैं या घाटे में खरीद रहे हैं, ठीक है। जैसे हमने कोई चीज़ 10 रुपये में खरीदी, तो आपको कैसे पता चलेगा घाटा हो पाया, तभी पता चलेगा जब उसका कॉस्ट प्राइस पता हो, और कॉस्ट प्राइस कभी भी कोई दुकानदार नहीं बताता। तो इसलिए हम कभी भी किसी भी, हम आप ये लाइन बोल ही नहीं सकते कि हमने कोई चीज़ खरीदी 10% घाटे में 10% फ़ायदे में। मैं उसी बात को बता रहा हूँ कि घाटा और फ़ायदा हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, ना कि सेलिंग प्राइस पे, ठीक है। तो हमें जब कॉस्ट प्राइस पता नहीं है तो हम ये नहीं पता कर सकते हमें फ़ायदा हो रहा है घाटा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या होगा, बी सेल्स अ प्रोडक्ट एट 10% लॉस। सबसे पहले हम परसेंटेज को तोड़ेंगे, 1/10। लॉस हो रहा है, किस पर होता है, सीपी पर। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 10 रुपये की चीज़ अगर हम 1 के लॉस से बेचेंगे तो हमारा एसपी क्या हो जाएगा, 9। फिर से एक भाई हमारा फॉर्मूला, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी, मतलब वैल्यू क्या होती है, जो क्वेश्चन में गिवन होती है, 500। किसकी, मतलब हमारे अकॉर्डिंग किसकी, सीपी हमारे अकॉर्डिंग क्या है, 10, इनटू में चाहिए किसकी, एसपी, हमारे अकॉर्डिंग एसपी क्या है, 9, 450 आंसर, ठीक है। परसेंटेज को तोड़ने आना चाहिए, देन वैल्यू किसकी इनटू चाहिए किस, वैल्यू जो क्वेश्चन में गिवन होती है, फिर हमारे अकॉर्डिंग ये दोनों वैल्यूज़ होती हैं जो हमने बनाई होती हैं, ठीक है। हमेशा रेशो होता है, तो इस चीज़ का ध्यान देंगे। अब अगर इन केस लास्ट वीडियो में अगर फोर्थ क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो इसके बाद पक्का समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें थोड़ा समझना मुश्किल था कि वैल्यू किस चीज़ की बताई जा रही है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी मतलब जो हमने फोर्थ क्वेश्चन करा था लास्ट वीडियो में उसके जैसा है। उसमें प्रॉफिट था, इसमें लॉस है,
बस, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि एक्स सोल्ड अ प्रोडक्ट एट 20% लॉस। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, परसेंटेज को तोड़ेंगे, ठीक है, तोड़ेंगे। तो अब मतलब ये क्या है, सीपी, ये क्या है, लॉस। तो हमने किसी चीज़ को 1 के लॉस पे बेच दिया तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 4 रुपये, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखो इस तरीके से, या फिर इससे एक ऐसा मतलब जैसे हमने रेशो तोड़ दिया, रेशो तोड़ने की बजाय हम सीपी को क्या लेट कर लें, 100। अब इसने क्या बोला, पहले वो चीज़ को कितने बेच रहा है, 20% लॉस में, यानी उसने 100 में खरीदी, किसने कितने में बेच दी, 80 में। अब क्या कर रहा है वो, अगर उस चीज़ को वो 600 रुपये ज़्यादा में बेचता, 20% लॉस में खरीद के 600 रुपये ज़्यादा में बेचता, उसने पहले किसी चीज़ को 20% लॉस में बेचा, अगर अब वो उसी चीज़ को 600 रुपये ज़्यादा में बेचेगा तो उसको प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 10% का। मतलब अब जब उसे 600 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है तो वो कितने में बेच रहा है, 110 में। ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ये हमारी बनाई हुई बात है। मतलब फिर से सुन लीजिए, एक्स अगर कोई चीज़ 100 रुपये में ख़रीद रहा है और उसको 20% लॉस में बेच रहा है तो मतलब 80 में बेचेगा, और अगर वो उसी चीज़ को 600 रुपये उसका रेट बढ़ा दे तो उसको 10% का प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब 110 का हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या है, 30 का। अब देखो ये 30 डिफरेंस आ किसकी वजह से रहा है, 600 की वजह से। तो फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू किसकी चाहिए किसकी, तो वैल्यू क्या है, 600 किसकी वजह से आ रही है, 600 जो डिफरेंस हमारा आ रहा है वो इस 30 डिफरेंस जो आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, 600 की वजह से आ रहा है। तो ये वैल्यू किसकी है, 30 की है। इनटू में हमें चाहिए किसकी, क्या बोला उसने, सीपी निकालने को। सीपी है क्या, 100। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2000। मतलब उसने वो चीज़ 2000 में ख़रीदी, पहले जब बेची तो 20% लॉस में, फिर जब 600 रुपये ज़्यादा में बेची तो उसको 10% का प्रॉफिट हो गया। अब उसने क्या बोला, फाइंड न्यू एसपी। तो न्यू एसपी क्या है, 110। फिर से वैल्यू किसकी इनटू एसपी क्या है, नया वाला 110। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2200, ठीक है। अब इसी में अगर पुराना एसपी वो पूछता, ठीक है, पुराना एसपी मतलब पहले जब उसको लॉस हो रहा तब कितने में हो रहा था, वैल्यू किसकी इनटू में हमें चाहिए किसकी, पुराने सेलिंग प्राइस की, इनटू 80। तो कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा शायद। मतलब 2000 की चीज़ को पहले वो 20% लॉस में बेच रहा था, फिर वो 10% प्रॉफिट में बेच रहा है। कैसे, जब उसने 600 रुपये रेट बढ़ा दिया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप ढंग से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। जो पहले 2 क्वेश्चन करें अभी इस वीडियो में वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, वैसे बहुत ही रेयर आते हैं, फ्री में आ जाते हैं बट उनके चांसेस कम होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें है राज सोल्ड अ प्रोडक्ट एट 10% प्रॉफिट। इसमें वो प्रोडक्ट को बेच रहा है 10% प्रॉफिट पे। अगर वो अपने चीज़ को 20% लेस में ख़रीदता, ठीक है, और 10 रुपये ज़्यादा में बेचता तो उसको प्रॉफिट हो जाता 40% का। अब ये पिछले जो 2 क्वेश्चन करें उसका कंबाइन है एक साथ। क्या क्वेश्चन है, राज ने किसी चीज़ को 10% प्रॉफिट पे बेचा, ठीक है, अगर उसी चीज़ को वो 20% लेस अमाउंट में ख़रीदता, मतलब 100 की बजाय अगर 80 में ख़रीदता और कम ख़रीदने के बावजूद उसका 10 रुपये रेट बढ़ा देता तो उसको प्रॉफिट कितना हो जाता, 40%। तो सीपी निकालिए, ठीक है। अब हम सबसे पहले फिर से वही करेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए सबसे पहले उसका मान लेंगे कॉस्ट प्राइस उसने लिया 100 में, ठीक है। अब वो उसको 10% प्रॉफिट में बेच रहा है, मतलब कितने में बेच रहा है, 110 में। सेकंड केस क्या है,
अगर वो उसको 20% लेस में ख़रीदता, मतलब 100 की बजाय 80 में ख़रीदता, और बेच कितने में देता, बेच अब जब वो बेच रहा है तो उसको कितने बेच रहा है, 40% प्रॉफिट से। तो 80 का जो 40% निकालेंगे तो 32 आएगा, ठीक है। मतलब कितने में बेच रहा है, 112 में। तभी तो उसको 40% का प्रॉफिट होगा। जब वो 80 रुपये की चीज़ को 112 में बेचेगा तभी उसको 40% का प्रॉफिट होगा। तो अब डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 रुपये पुराने सेलिंग प्राइस और नए सेलिंग प्राइस में। अब फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू किसकी इनटू चाहिए किसकी। तो इसमें वैल्यू क्या है, हमेशा वैल्यू वही होती है जो क्वेश्चन में गिवन होती है, 10 रुपये। और ये क्या है, ये वही रुपये हैं जिसकी वजह से ये हमारे पास प्रॉफिट में डिफरेंस आ जा रहा है। तो वो वैल्यू हमारी तरफ से डिफरेंस क्या है, 2 रुपये। तो 10 वैल्यू किसकी है, 2 की, जो हमारे पास डिफरेंस है। समझ रहे हो, मतलब 100 रुपये की चीज़ को 110 में बेच रहा है 10% प्रॉफिट के लिए, फिर उसी चीज़ को 20% कम में ख़रीद के 40% का प्रॉफिट कमा रहा है, मतलब 112 में बेच रहा है। तो अब उसको जो डिफरेंस आ रहा है 2 रुपये का, वो किसकी वजह से आ रहा है, इस 10 रुपये की वजह से ही तो आ रहा है, क्योंकि यही तो उसने रेट बढ़ाया है। तो 10 वैल्यू किसकी है, 2 की। हमें चाहिए किसी, क्या बोला उसने, CP 100, 500 रुपये आंसर, ठीक है। अब इसमें कुछ भी पूछ सकता है। अब इस क्वेश्चन के देखो 3-4 हिस्से बन जाएंगे। अब वो पूछ लेता फाइंड न्यू SP, तो इंटू 112 कर देंगे। फाइंड ओल्ड SP इंटू 110 कर देंगे। फाइंड न्यू CP, मतलब 20% कम है, तो इंटू 80 कर देंगे। 4 क्वेश्चन बन जाएंगे, 4 हो जाएगा। फॉर्मूले का यूज़ करना ही नहीं है, बस एक यही फॉर्मूला है, वैल्यू किसकी इंटू चाहिए किसकी। सबसे पहले हमेशा हमें परसेंटेज तोड़नी होती है। परसेंटेज तोड़ने के बाद जो हमारी वैल्यू गिवन होती है, हमारे अकॉर्डिंग फिर जो उस वैल्यू की जो वैल्यू होनी चाहिए उसको पुट करते हैं इंटू चाहिए किसकी, ठीक है। तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लास्ट में कराए हैं, ये ज़रूर समझ में आएंगे। बस जो बेसिक क्वेश्चन शुरू में कराए हैं उनको आप ध्यान से देखिए तो ये समझ में आ जाएगा। और अगर हल्की सी भी प्रॉब्लम हो रही है इस फॉर्मूले को समझने के लिए तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरी Gmail ID भी मेरे से पूछ सकते हैं, तो मैं इसको समझा दूंगा। और एक बार ये समझ लेते हो आप तो गारंटेड मैथ्स के जितने भी चैप्टर हैं आप सारे कर सकते हैं, किसी में कोई डाउट नहीं आएगा। इवन अलजेब्रा, आपका टाइम एंड डिस्टेंस, आपका DI और जितने भी होते हैं इवन ज्योमेट्री तक सारे इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे। और DI में जो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ होती हैं वो सब इसी से हो जाएगी। आपको कभी भी किसी भी चैप्टर में किसी फॉर्मूले का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। तो होप सो आपको वीडियो समझ में आई होगी। और अगर आप फर्दर ऐसी वीडियोस और चाहते हैं और सारे चैप्टर्स कवर करना चाहते हैं SSC के पेपर से पहले, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। और कमेंट्स में मेरे से अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।